हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा बम्पर रिक्रूटमेंट जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो यूपी में है उनमें। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा 1186 वैकेंसीज हैं टोटल। इस रिक्रूटमेंट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है उनके कोऑपरेशन से किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर कंटेंट्स देख रहे हैं, इसको डिटेल्ड ब्रोशर में दिया गया है एनटीए द्वारा और ये उन्होंने इंडेक्स बताया है किस पेज पर क्या है। हालांकि ब्रोशर में डिटेल्स प्रोसेस दिया है, फिर भी मैं आपको सेलिएंट फीचर्स में इसमें बताता हूं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे 30 अक्टूबर की एडवर्टीजमेंट है और इंपॉर्टेंट डेट्स एट ए ग्लांस इन्होंने दिए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश और हिंदी। रेलिवेंट टाइम लाइन्स दी हैं इन्होंने 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। ऑलमोस्ट हम कहेंगे 15 दिन का टाइम दिया है उन्होंने। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फी प्रिस्क्राइब बिलो 14 नवंबर है और उसके बाद कैसे पे करनी है उन लिखा है एसबीआई के थ्रू। नेम ऑफ द पोस्ट देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और जो फीस है वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी तीनों के लिए 1000 है। एससी एंड एसटी ऑफ यूपी जो हैं उनके लिए 800 रुपये है। और एप्लीकेबल सर्विस प्रोसेसिंग चार्जेस ओवर एंड अबव द एप्लीकेशन फी आर पेएबल बाय द कैंडिडेट टू द बैंक कंसर्न। द डिटेल्ड गाइडलाइंस रिगार्डिंग फी पेमेंट में बी सीन एट चैप्टर 11। अदर एक्टिविटीज में देखिए ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म 15 नवंबर टू 16 नवंबर 2 दिन दिए जाएंगे करेक्शन करने के लिए। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन ओनली टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज ऑन वेबसाइट फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑल्सो विल बी थ्रू द वेबसाइट। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए स्टेज 1 है जिसमें ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और स्टेज 2 में होगा फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट प्लस स्टेनोग्राफी टेस्ट। डेट टाइम एंड एग्जामिनेशन सेंटर टू बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट लेटर। रेलिवेंट वेबसाइट के इन्होंने एड्रेस दिए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद अंडर सो एंड सो रूल्स। Candidates can apply for the above post through online mode only. The application form in any other mode shall not be accepted. Only one application shall be accepted from a candidate for the post of stenographer grade 3. However, candidates applying for both medium of stenography, that is Hindi as well as English, need to select stenographer grade 3 for Hindi and English in the application form and shall have to pay fees separately for both the mediums. In case more than one application, that is, multiple application forms are submitted for the same post by a single and the same candidate, then the last application form submitted by such candidate shall only be taken into account. अब देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज, पे स्केल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन। नेम ऑफ पोस्ट इज स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कैटेगरी सी। नंबर ऑफ वैकेंसीज में 1186 हैं जिसमें से 881 हैं फॉर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड 305 for stenographers English। पे स्केल दिया है 5200 और ग्रेड पे दी है 2800। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फॉर हिंदी स्टेनोग्राफर्स देखिए ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी with a speed of 80 words per minute in shorthand and 30 words per minute in typing, both in Hindi, along with CCC certificate issued by NIE LIT NILIT or DOE ACC Society, and 25 or 30 words per minute for Hindi English typewriting on computer.
इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि स्टेनोग्राफी में जो डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए या किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नॉर्मली ऐसे डिप्लोमास जो हैं या तो आईटीआई से होते हैं या फिर पॉलिटेक्निक से होते हैं या फिर कोई और इंस्टीट्यूट्स हैं, तो प्रेफरेबली अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होगा तो अच्छा रहेगा। बाकी इस लैंग्वेज के हिसाब से ऐसा नहीं लिखा कि कहाँ से सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विद स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग, both in English along with CCC certificate issued by NELIT or DOE-ACC Society and 25-30 words per minute for Hindi English typewriting on computer। ये रिक्वायरमेंट है असेंशियल क्वालिफिकेशन में। से रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन है मेन कैटेगरीज में, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन सामने दिया है उन्होंने, और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है सब कैटेगरीज के लिए, वो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, विमेन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा। रिजर्वेशन शैल बी इंप्लीमेंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जजेस एट देयर एंड। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स ऑफ रिजर्वेशन, एवरी जजशिप शैल बी ट्रीटेड एज वन यूनिट। ये आप डिटेल में देख सकते हैं जिसको जो एप्लीकेबल है। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन शैल बी गिवन ओनली टू द कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ यूपी subject to production of domicile certificate issued by competent authority as recognized by law or relevant rules of state of UP. The candidates who would fail to produce domicile certificate shall not be considered eligible for appointment under reserved category. Such candidates shall be treated as general UR category candidates. In case of women candidates, caste domicile certificate issued from फादर साइड ओनली शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड। ये दोबारा इन्होंने चैप्टर 4 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, ये सेम है जो हमने पहले देखा है, आप फिर भी इसको क्लैरिटी के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, किनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। ए कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years और obtained A or B certificate of the NCC shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment। जो भी कैंडिडेट्स उनके पास NCC सर्टिफिकेट है A या B का, या उन्होंने 2 साल के लिए टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर वो अन्य चीज़ों को पूरा करेंगे तो। उसके बाद एज लिमिट लिखा है इसमें, कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ऑन द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 मस्ट हैव अटेन्ड द मिनिमम एज ऑफ 18 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the year in which advertisement is published, that is 2022। कट ऑफ डेट भी इन्होंने बता दी है, क्लैरिटी दे दी है। और रिलैक्सेशन इन अपर एज इज परमिसिबल to the scheduled caste, scheduled tribe and other categories, वो आप देख लीजिएगा, इसमें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस एंड मोडालिटीज। सिलेबस फॉर कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑन OMR शीट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। स्टेज 1 में होगा रिटन एग्जामिनेशन 90 मिनट्स का, 100 क्वेश्चंस। सब्जेक्ट होंगे उसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स। मैक्सिमम मार्क्स 100। उसके बाद स्टेज 2 में है, स्टेज 2 के 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में है हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, 25 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। इसके हिंदी वालों के लिए भी 25 मार्क्स हैं और इंग्लिश वालों के लिए भी 25 मार्क्स हैं, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 10 out of 25 for both Hindi and English type test। Stage 2 Part B, Hindi or English stenography test। For Hindi stenographers, 80 words per minute in shorthand in Hindi and 30 words per minute in typing in Hindi on computer। For English stenographers, 100 words per minute in shorthand in English and 40 words per minute in typing in English on computer। दोनों के 50 मार्क्स होंगे।
There shall be no negative marking for incorrect answers in stage 1 written exam. The question paper of stage 1 will be available in both English and Hindi languages. Questions shall be on the areas related to and of the level mentioned in essential qualification. Stage 2, Part A and Part B shall be conducted on the same day. जो आपका टाइपिंग होगा, जो स्टेनोग्राफी होगा, दोनों स्टेज 2 के पार्ट और ए और बी हैं और उनको सेम डे ही कंडक्ट किया जाएगा. द कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 10 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द टाइप टेस्ट. ये हम पहले भी देख चुके हैं. उसके बाद देखिए, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल इंक्लूड द फॉलोइंग 2 स्टेजेस. स्टेज 1 में हम पहले भी देख चुके हैं. देयर विल बी 1 कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्जाम. 5 candidates in order of merit of stage 1 shall be shortlisted category subcategory wise against each notified vacancy for appearing in stage 2 part A and stage 2 part B to be notified at a later date. तो एक वैकेंसी के लिए 5 लोगों को उस हिसाब से वो बुलाएंगे. ये स्टेज 2 में पार्ट ए जो टाइप टेस्ट होना है उसके बारे में दिया है इन्होंने पहले कि the candidates will be provided a passage of approximately 250 words for Hindi type test to be typed within 10 minutes on computer. Similarly, the candidates will be provided a passage of approximately 300 words for English type test to be typed within 10 minutes on computer. बाकी फॉन्ट कौन सा होगा हिंदी का वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है. नेक्स्ट है स्टेज 2 पार्ट बी स्टेनोग्राफी टेस्ट. For Hindi stenography test, the candidates will be given a text of 400 words with a speed of 80 words per minute. 5 minute का होगा, in shortened dictated in 5 minutes. The candidates would have to transcribe the dictated matter on computer within 30 minutes. Next है, similarly, for English stenography test, the candidates will be given a text of 500 words with a speed of 100 words per minute in shortened, dictated in 5 minutes. The candidates would have to transcribe the dictated matter on computer within 30 minutes. तो टाइम ठीक दिया उन्होंने. इंटरव्यू शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. रिजल्ट के बारे में लिखा है, सेपरेट रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफर हिंदी शैल बी प्रिपेयर्ड. However, a single combined merit list for the post of stenographer grade 3 on the basis of marks obtained by candidates in written examination, Hindi and English type test on computer and respective stenography test shall be prepared. ये मार्किंग स्कीम बताई है उन्होंने जो OMR बेस्ड टेस्ट होगा ऑफलाइन, वो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी लिखा हुआ है इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है. लिस्ट है एग्जामिनेशन सिटीज़ की. आप देख रहे हैं 37 सिटीज़ इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा. तो नेचुरली जब एग्ज़ाम इतने दूर दूर कंडक्ट करते हैं तो फीस भी अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं. तो ये आप देख लीजिएगा आपके रेलिवेंट कौन सा है. ये है एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसीजर फॉर पेमेंट. हालांकि हम देख चुके हैं कितनी फ़ीस होगी शुरू में, लेकिन ये उन्होंने पूरा आपको प्रोसीजर बताया है कैसे पेमेंट करनी है. ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. ये ब्रोशर में उन्होंने जो भी प्रोसेस है जिस हिसाब से कुछ स्क्रीनशॉट दे के बता रखा है कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, वो आप देख सकते हैं. इसका एडवर्टीजमेंट का लिंक जो है मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं. जो लोग इस एडवर्टीजमेंट की वेट करते हैं या इसकी तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जिन्होंने अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की हुई उनसे मैं ये कहूँगा कि रिक्रूटमेंट आगे भी होंगी. आप समझ लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करिए. और स्पेशली अगर आप यूपी में हैं तो वैकेंसीज निकलती हैं बाद में. कोशिश करके हमें पहले तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर पता है कि ये तैयारी करनी है तो हमें पहले कर लेनी चाहिए. और वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगे तो आप आगे शेयर करिए. जो लोग एलिजिबल हैं उनको भेजिए. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. दैट्स ऑल. थैंक यू.